हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 11th के अकाउंट की है और एक बिल्कुल न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है ना, एकदम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे आज की क्लास में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो चैप्टर है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बिल्कुल इजी है, एकदम इजी वे में समझाऊंगा और आपको एकदम इजी भी लगेगा ये चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सबसे पहले इसके मीनिंग को समझेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका मीनिंग क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। डेबिट रेफर टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट रेफर टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया तो मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म बना के दिखाता हूं ये क्या रहा है। मेरे पास इतना सा स्पेस है, देखिए स्टूडेंट्स, एक मैं यहां पे टेबल बना रहा हूं। सपोज ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है स्टूडेंट्स। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, बनाएंगे क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। तो जस्ट अभी फॉर्मेट को देख लो आप। पीएल अकाउंट है, यहां पे मेरा अमाउंट होता है, ये पर्टिकुलर होता है और ये मेरा अमाउंट होता है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स? कह रहा है डेबिट रेफर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। डेबिट क्या करता है? लेफ्ट साइड, अकाउंट के लेफ्ट साइड को रेफर करता है। ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, तो दिस इज द डेबिट साइड। एंड क्रेडिट रेफर टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। क्रेडिट अकाउंट के किस साइड को रेफर करता है स्टूडेंट्स? राइट साइड के। डेबिट मेरा लेफ्ट साइड और क्रेडिट मेरा राइट साइड, बस यही कह रहा है वो। डेबिट शोज द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट शोज द राइट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, फॉर्मेट है। इसके बेस पे मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट समझाया जो ये स्टेटमेंट में यहां कह रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर का मेन चीज आपके सामने आएगा, जो इस चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जब भी हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को स्टडी करते हैं तो इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। कितने? दो। एक होता है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक होता है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैंने यहां राइट डाउन भी कर रखा है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जब भी हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमारे सामने टू टाइप्स के अकाउंट आते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा पर्सनल अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर तीन अकाउंट्स को हम स्टडी करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब आप ऐसा समझ लो, किसी ऐसी चीज से रिलेटेड होगा जो पर्सनली रिलेट कर रहा होगा उससे। ठीक है ना, आपको काफी बेटर तरीके से समझ में आएगा जब मैं यहां समझाऊंगा। ठीक है ना, तो पर्सनल अकाउंट मेरे पास तीन टाइप के हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैसे ये तीनों नाम पर्सनली किसी से कनेक्टेड हैं, तभी हम इसको पर्सनल अकाउंट कह रहे हैं। ठीक है ना, देखो कितना इजी वे में समझ में आता है। सबसे पहला क्या लिखा है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? जो नेचुरली ह्यूमन बीइंग होंगे, जो नेचुरली ह्यूमन बीइंग होंगे उसी से आपका अगर अकाउंट रिलेट है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लो, आगे आप इसका अकाउंट भी प्रिपेयर करोगे। जैसे कि मेरा नाम विजय है, तो विजय, सॉरी स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरा नाम क्या है? विजय है, तो विजय अकाउंट। आपका नाम कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो वीडियो देख रहा होगा, किसी का नाम रामू होगा, सामू होगा, श्याम होगा। ठीक है ना, तो रामूज अकाउंट, श्याम अकाउंट। ठीक है, तो किसी पर्सन के नाम से जब अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है तो दैट इज द नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देख रहे हो, पर्सनली कनेक्ट है ना किसी से, तभी तो पर्सनल अकाउंट के अंदर ये आ रहा है। अच्छा, अगला नाम क्या लिखा है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? बहुत ही छोटी सी चीज है स्टूडेंट्स। एक होता है नेचुरल पर्सन, जब हम अकाउंट को पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में टू टाइप्स के पर्सन आते हैं। एक होता है आपका नेचुरल पर्सन, एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो आपका रियल ह्यूमन बीइंग है, और जब हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है स्टूडेंट्स? वो पर्सन जो पर्सन तो नहीं है पर बिहेव कर रहा है पर्सन के जैसा। आपने सुना होगा कभी अपने लाइफ में, कभी ना कभी तो सुना होगा, यार नेस्ले की मैगी काफी अच्छी है। क्या आपने नेस्ले के ओनर का नाम लिया?
जो मैगी बना रहा है, नहीं ना, नेस्ले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया और आपने बोला नेस्ले की मैगी अच्छी है, ठीक है ना। या मैं कहता हूं कि यार नेस्ले की एक बार मैगी में क्या आया था, एक केस हो गया था नेस्ले की मैगी के ऊपर कि वो कुछ एक इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा उसमें क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, जिससे ह्यूमन बीइंग की लाइफ को क्या हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है ना। तो जो केस हुआ था वो किसी पर्सन पे नहीं हुआ था, वो नेस्ले की मैगी जो प्रिपेयर करती है उस नेस्ले पे ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ था, है ना। तो जैसे कि एक पर्सन पे केस होता है स्टूडेंट, जैसे एक पर्सन को ट्रीट किया जाता है, उसी तरह कॉमर्स के फील्ड में यानी ऑर्गेनाइजेशन को भी एज अ पर्सन ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। हम कैसे कहते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, क्या मैंने बोला ये पर्सन बहुत अच्छा है, मैंने क्या बोला, एक कंपनी बहुत अच्छी है ना। जब हम किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कैंपस का शूज बहुत अच्छा है ना। कैंपस के ओनर को नहीं जानते, कैंपस का शूज बहुत अच्छा है, कहते कि नहीं कहते हैं। तो कैंपस क्या है यहाँ पे, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे। यानी एक रियल में पर्सन यहाँ पे नहीं है, उसके जगह पर एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसके नाम, जिसके प्रोडक्ट से हम उसको पहचान रहे हैं, ठीक है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को पहचान रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट जहां पे नेचुरल ह्यूमन बीइंग आते हैं, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कंपनीज का नाम आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाता है। अब एक यहां पे लिखा है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें हम जब ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शन की एंट्री जो होती है, जिस हेडिंग से होती है, वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही होती है। एंट्री तो मान लो कोई एक पर्सन कर रहा होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, पर जो एंट्री कर रहा होगा किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड होगी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ये क्या खर्चा है, किसी तीसरे पर्सन का खर्चे के बारे में बता रहा है ना, जो मुझे पे करना है उसको, है कि नहीं। जैसे लैंडलॉर्ड को मुझे क्या देना है, रेंट देना है, ठीक है, लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, लैंडलॉर्ड के बारे में रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे बुक ऑफ अकाउंट में, तो थर्ड पर्सन है कि नहीं लैंडलॉर्ड। तो वही कह रहा है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करे, ऐसे अकाउंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जब आपने ये पढ़ा पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, जहां पे नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो इसका रूल क्या होगा डेबिट क्रेडिट का, इसका रूल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे जो चीज आपको रिसीव हो रही है वो डेबिट करोगे, और जो चीज आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो किसी को, तो उसको आप क्रेडिट करोगे, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब स्टूडेंट्स पर्सनल अकाउंट के बाद हमारे पास आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट टू टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। जब हम रियल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो रियल का मतलब वो होगा कि कोई भी एक ऐसा आपके पास एसेट जिसका हम फिजिकल, मतलब कोई भी एक ऐसा एसेट जिसके पास क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसके पास क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा वही रियल अकाउंट के अंदर यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो रियल अकाउंट आपको समझ में आया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बोलूं, तो बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सारी चीजें क्या है, इनके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो लाई करेगा रियल अकाउंट में, किसमें, रियल अकाउंट में। तो इसका रूल क्या होगा स्टूडेंट्स डेबिट क्रेडिट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आपके पास कोई एसेट आ रही है, जब आपके पास कोई एसेट आ रही है तो एंट्री डेबिट साइड होगी, जब आपके पास से कोई एसेट जा रही है तो एंट्री क्रेडिट साइड होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है मेरे पास स्टूडेंट्स नॉमिनल अकाउंट। क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के सभी खर्चों को और सभी इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी डेबिट में क्या आएगा, सभी एक्सपेंसेस और आपके क्या होंगे, लॉसेज, और क्रेडिट में क्या आएगा, सभी आपकी इनकम और गेन्स, ठीक है ना। आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में क्या होगा, सभी एक्सपेंस और लॉस को एंट्री की जाएगी, और क्रेडिट में किसकी एंट्री होगी स्टूडेंट्स, क्रेडिट में एंट्री होगी इनकम और गेन्स की। दोनों अलग अलग वर्ड है, इनकम और गेन, एक मत समझ लेना। और जिसको समझना है कि इनकम और गेन अलग अलग कैसे हैं, मेरे पिछले वीडियो को, बेसिक अकाउंटिंग टर्म के लेक्चर को जरूर फॉलो करना, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था मेरा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट। तो जो तुम्हारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट है, आजकल का जो अकाउंट है ज्यादातर इस पे बेस्ड नहीं है, बहुत कम है जो है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे है, ठीक है ना। इसका भी यूज होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। हमने कैसे बोल दिया नॉमिनल अकाउंट है कि भैया देखो इसका यूज हुआ ना, यहाँ पर डेबिट साइड क्या होंगे, सभी खर्चे होंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन के, और सभी आपके खर्चे होंगे और आपके लॉसेज होंगे, और आपका क्रेडिट साइड क्या होगा, सभी इनकम होंगे और गेन्स होंगे, है कि नहीं। मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाया, नॉमिनल है कि आपका रियल है, मैंने यहाँ पढ़ा था, जब भी तो मैं आइडेंटिफाई कर पाया कि मेरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल है ना। मेन है आपका ये, और काफी आसान है, ठीक है स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, इजी है। देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट में मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको क्लियर कहा जा रहा है, CLEAR, क्लियर। C for capital, L for liability, E for expense, A for asset, R for revenue, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आए हैं बीच में, E और A, जिसे एक्सपेंस और एसेट का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है स्टूडेंट्स, एक्सपेंस और एसेट का नाम दिया गया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्सपेंस और एसेट लिखा हुआ है, मैंने वहां क्या लिखा है कि इसकी जो भी एंट्री इंक्रीज वाली होगी वो सारी की सारी डेबिट साइड होगी, और जो भी एंट्री डिक्रीज वाली होगी वो क्रेडिट साइड होगी। इसका मतलब एक्सपेंस और एसेट क्या है, इंक्रीज इन डेबिट साइड, डिक्रीज इन क्रेडिट साइड। यदि मान लो आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो एंट्री आपकी किधर होगी, डेबिट साइड होगी, और यदि आपके पास एसेट बढ़ रहे हैं तब भी एंट्री किधर होगी स्टूडेंट्स, डेबिट साइड होगी। यदि आपके खर्चे कम हो रहे हैं तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड होगी, यदि आपके एसेट कम हो रहे हैं तो इसकी एंट्री भी क्रेडिट साइड होगी। ध्यान से देखो, भी प्रॉफिट एंड लॉस का मैं एग्जांपल ले रहा था, मैं क्या कह रहा था, सभी खर्चे किधर आएंगे, इधर आएंगे, डेबिट साइड। खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना तो इजी है, ये मुश्किल है क्या। एक्सपेंस और एसेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड, घट रहे हैं तो क्रेडिट साइड, दैट्स इट। अब मेरे पास क्या बचा, ये दोनों तो हो गए, एक्सपेंस और एसेट, बचा क्या, क्लियर क्लियर कह रहा हूं, क्लियर का सी यानी कैपिटल, लायबिलिटी एंड रिवेन्यू। क्लियर में से सी, एल और आर बचा, ई और ए तो हो गया ना, सी, एल और आर। सी क्या है, सी स्टैंड फॉर कैपिटल, आर स्टैंड फॉर लायबिलिटी, आर स्टैंड फॉर रिवेन्यू। इन तीनों की एंट्री, यदि ये तीनों कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू बढ़ रही हैं तो एंट्री कहां होगी स्टूडेंट, एंट्री होगी क्रेडिट साइड, ठीक है। यदि ये तीनों बढ़ रहे हैं तो एंट्री कहां होगी, क्रेडिट साइड। इंक्रीज हो रहे हैं तो एंट्री होगी क्रेडिट साइड, और यदि डिक्रीज हो रही हैं ये तीनों तो एंट्री होगी डेबिट साइड, ठीक है ना। यहाँ पे डिक्रीज एक्सपेंस और एसेट, इंक्रीज जब हो रहा था डेबिट साइड था, ठीक है। पर जब बात हम CLR की करें, CLR शॉर्ट फॉर्म भी बन गया, क्या चीज आपका कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू जब बढ़ रहे हैं तो कहां आएगा स्टूडेंट्स, बढ़ रहे हैं तो आएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। और यदि घट रहे हैं तो आएगा डेबिट साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके इनकम वगैरह हैं वो सारे कहां पे एंट्री होंगे, इधर होंगे, इनकम और गेन्स। तो देखो ना, रिवेन्यू क्या है, इज पार्ट ऑफ द इनकम, ठीक है। तो कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू ये तीनों यदि बढ़ते हैं तो इंक्रीज, और घटते हैं तो आपका डेबिट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का मेरा एक कंसेप्ट था, तो कंसेप्ट को आप काफी अच्छे से देखना, काफी अच्छे से समझना। एक बार समझना है, दोबारा वीडियो को रिप्ले करना, और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भेजना, ठीक है। आप इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, इसके किस चीज के साथ, इसे कुछ क्वेश्चंस को हम यहां देखेंगे कि कौन सी चीज मेरी रियल अकाउंट में लाई करेगी, कौन सी नॉमिनल में करेगी, कौन सी आपकी पर्सनल अकाउंट में लाई करेगी, या मॉडर्न के बेस पे देखें तो कौन सा चीज कैपिटल साइड आएगा, कौन सा रिवेन्यू में आएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज को हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में किसी क्वेश्चन के साथ समझेंगे, एक या दो क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, एंड देन द चैप्टर विल बी फिनिश। तो उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट्स का ही ये लेक्चर है, काफी है 2 पार्ट्स। एक पार्ट में आपके कंसेप्ट और दूसरे पार्ट में आपके पास न्यूमेरिकल तो नहीं, एज अ कंसेप्ट बिल्डर होंगे वो, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स,
तब तक के लिए जय हिंद।